तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और काफ़ी लंबा समय हो गया क्योंकि मेरी भी कुछ परीक्षाएं लगी रही हैं। इस वजह से मैं इधर समय नहीं दे पाया और एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जिसमें पेट 2025 और बीएससी और कंप्यूटर से संबंधित इसमें वैकेंसी हैं। इसमें विज्ञापन प्रारंभ होने की सॉरी ऑनलाइन आवेदन की आप डेट जैसे दे सकते हैं 27/7 से, और लास्ट डेट है 17/8। जो भी भाई इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें आवेदन करें। बीएससी होनी चाहिए आपके पास। क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं आप देखते हैं आगे। अभी इसमें आगे वर्क प्रोफाइल के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मैं इसमें फॉरेंसिक साइंस में ट्रेनिंग भी कर चुका हूं, तो और मेरा काम भी कुछ इसी तरह का रहता है। तो मैं इससे वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से। इसमें जॉब प्रोफाइल किस तरह की होती है वह मैं आपके सामने यहाँ पर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें पोस्ट कितनी आई हैं। कहाँ गया ये? कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ। पहली बात तो ये कि जो सोच रहे हैं कि लखनऊ में सिर्फ पोस्टिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं लैब्स बनी हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी और ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। इसमें दो टाइप की वैकेंसी है, एक तो है वैज्ञानिक सहायक की और दूसरी है लैब असिस्टेंट की। वैज्ञानिक सहायक जैसे आप देख रहे हैं दरोगा लेवल की होती है, लेवल 6 की, और लैब असिस्टेंट लेवल 4 की है, जिसमें आप वैकेंसी आप टोटल आपके सामने देख पा रहे हैं। जनरल की 54 है और टोटल मिलाकर के 134। और ये विशेष चयन है, ये विशेष चयन ये इसमें हम डायरेक्ट भर्ती वाले शामिल नहीं हैं, जनरल में आप देख सकते हैं। और ये प्रयोगशाला सहायक 56 वैकेंसी। तो इसमें आगे बात करते हैं इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें मांगा गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता सबसे पहले तो आपको 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए और पेट 2025 आपके क्वालिफाई होना चाहिए। और वैज्ञानिक सहायक के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या योग्यता बताई है। वैज्ञानिक सहायक के लिए जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं आप आपके सामने, बायोलॉजी से अगर आपने बीएससी कर रखी है, या विधि विज्ञान फॉरेंसिक बायोलॉजी होती है उससे, या बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, बायो जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक विज्ञान, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी कर रखी हो। बहुत इसी तरह से फिजिक्स के लिए भी है। यानी कि लास्ट ईयर जो आपका बीएससी का होता है उसमें इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर केमिस्ट्री होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट अवश्य आवश्यक है उसमें होना लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में। इसी तरह से फिजिक्स के लिए देख सकते हैं इसमें बीटेक वगैरह भी मांगा है। केमिस्ट्री में देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए भी। और कंप्यूटर वाले भाई जो हमारे हैं वो कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, यानी कि बीएससी कंप्यूटर चलेगा। और ए लेवल इसमें चल रहा है, ए लेवल मांग रहे हैं, ओ लेवल इसमें नहीं मांगा है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ए लेवल बहुत कम लोगों के पास है, प्लस पेट 2026 बहुत कम लोगों के पास में है। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं तो उसमें भी सेम मांगा है, बीएससी उसमें भी मांगा है। यानी कि दोनों जो हमारे पोस्ट हैं, वैज्ञानिक सहायक और प्रयोगशाला सहायक की, लैब असिस्टेंट की, दोनों में सेम आपको डिग्री चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर, इनमें से। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष दोनों में मांगा है। पेट 2025 आपके पास होगा ही, तभी आप इसमें डाल पाएंगे। पेपर पैटर्न इसमें क्या है, पेपर वही है, 100 नंबर का पेपर होगा, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपको 3 पार्ट में पेपर मिलेगा, जिसमें पार्ट 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर रहेगा और यूपी जीके रहेगा। इसमें देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ 10-10 नंबर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस 25 नंबर की रहेगी, और बाकी कंप्यूटर 15 की और यूपीजी के 20 नंबर की। बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। इसमें से यूपीजी के और कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत टफ नहीं है। और बाकी तो आप इंटर में और बीएससी में पढ़े ही होंगे। इंटर में तो अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो हाई स्कूल में तो बायोलॉजी पढ़ी ही होगी, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये हमारा वन डे एग्ज़ाम होगा, और वन डे एग्ज़ाम के बेस पे आपको दरोगा के लेवल की इसमें नौकरी मिलेगी। पोस्टिंग इसमें ऑल यूपी होगी। लखनऊ के जो सोच रहे हैं सिर्फ लखनऊ में पूरी अ, सर्विस कट जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। अब आगे बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल की, कि इनका काम क्या होता है। देखिए, जैसे आप लोग हम लोग जैसे देखते हैं सीआईडी एक आता है एपिसोड, उसमें देखते हैं डॉक्टर सालूके होते हैं और दया लोग होते हैं और प्रद्युमन है। तो एक टीम होती है जो लैब की होती है और एक टीम होती है जो फील्ड की होती है। तो लैब की टीम होती है वो ये हमारी है, जिसमें अपनी वैकेंसी निकली है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की। और जो फील्ड की टीम होती है उसे फील्ड यूनिट बोलते हैं, क्षेत्रीय इकाई। उत्तर प्रदेश में आपने अपने ज़िले में देखा होगा, कहीं आपको कोई घटना हो जाती तो वहाँ पर फॉरेंसिक की एक टीम आती है, वो वो होती है फील्ड यूनिट, वो पुलिस के अंडर में रहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग उसमें होते हैं। वो क्या करते हैं, वो
घटनास्थल पे सबसे पहले वही जाते हैं, ये वैज्ञानिक सहायक तो लैब में ही रहते हैं। घटनास्थल पे वो फॉरेंसिक टीम जो फील्ड यूनिट रहती है, जिसमें मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, वो घटनास्थल पे जाना, वहाँ पर उसको सिक्योर करना, वहाँ पर क्या है घटनास्थल, वीडियो फोटोग्राफी करना और एविडेंस क्या है, एविडेंस को सिक्योर करना, कलेक्ट करना और लैब तक भिजवाना उनको प्रॉपर वे, उनका एक अलग हमारा एक तरीका होता है, उसके माध्यम से हम भिजवाते हैं। और इसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर साइंस 3 तरह के 4 तरह की जो चीज़ें हैं, तो चारों तरह के इसमें हमें एविडेंस भी घटनास्थल पे मिलते हैं। मतलब एक घटनास्थल पे कोई ज़रूरी नहीं कि चारों मिल जाएँ। घटनास्थल पर चारों मिलने की संभावना कभी-कभी होती भी है, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो कंप्यूटर के लिए आ जाएँगी, कंप्यूटर फॉरेंसिक। बायोलॉजी से रिलेटेड जैसे ब्लड वगैरह है, सीमेन सलाइवा है या आपके हेयर्स मिलते हैं, कुछ भी फिंगरप्रिंट हैं, तो हमारी बायोलॉजी में आ जाती है। फिजिक्स फिजिक्स में जैसे कोई वेपन मिल गया, पिस्टल है, कोई गन है, चाकू है या जिस चीज़ से कोई घटना कारित हुई है, वो फिजिक्स में आ जाता है। तो इस तरह से बायो का ये फॉरेंसिक साइंस जो है बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, वो अलग बात है। अब इसमें आगे बात करते हैं, ये हम लोग कलेक्ट करके फील्ड यूनिट वाले दे देते हैं लैब के लिए, लैब जाती है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है। और लैब में क्या किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स कोई जैसे अननोन बॉडी मिल गई, उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता है, तो डॉक्टर के लिए हम लिखते हैं, पुलिस द्वारा ये लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण पता करने के लिए इसका विसरा प्रिजर्व करने की कृपा करें। तो विसरा प्रिजर्व होता है, मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो प्रिजर्व किए जाते हैं, तो उसमें वो लैब भेजे जाते हैं। वो लैब कहाँ जाते हैं, हमारी विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला लैब में जाती हैं। ऑल इंडिया भी जाते हैं, कुछ जो हमारे यहाँ जांच लखनऊ में नहीं हो पाती, वो ऑल इंडिया, चंडीगढ़ जैसे या फिर हैदराबाद तक भी जाती हैं, जो बड़ी बड़ी लैब हैं। तो वहाँ पर वैज्ञानिक सहायक होते हैं, एक उनके सीनियर होते हैं, फिर उस वहाँ भी एक सीनियरिटी चलती है, वहाँ भी अधिकारी होते हैं, उनका पूरा अलग से विभाग है ये। और लैब असिस्टेंट क्या आता है, वहाँ पे उनकी सहायता करता है लैब असिस्टेंट। अब इसमें बात करता हूँ, जैसे फिजिक्स की है, तो फिजिक्स की है और कंप्यूटर की है, बहुत अच्छी जॉब है। और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो थोड़ा जो है वैसी जॉब है कि अगर आपको बॉडी पार्ट से आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको करने में परेशानी होगी, क्योंकि इसमें जाता ही वही है, बॉडी पार्ट्स हैं, अ, या कह सकते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या एनिमल बॉडी से रिलेटेड, वही बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उसका यूज होता है। केमिस्ट्री में थोड़ा बैलिस्टिक वाला भी आता है, लेकिन ज़्यादातर यूज कह सकते हैं जैविक होता है, बायो से संबंधित होता है। तो भैया तैयार रहना, और जिसको भाई प्रॉब्लम होती हो डेड बॉडी से एक्सेट्रा से, ऐसी चीज़ों से, तो वो थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहें, वो फिजिक्स के लिए तब भी अच्छा है। भाई ये रियलिटी है। तो ये रही थी जॉब प्रोफाइल, और जॉब प्रोफाइल में ये है, सॉरी दोस्तों कुछ बीच में आ गए थे दोस्त लोग, तो ये रही है जॉब प्रोफाइल, और बहुत बढ़िया भी जॉब है। 24 घंटे की जॉब कह सकते हैं, 24 घंटे की तो नहीं है, लेकिन लैब में बस दिन में रहती है जॉब। कभी इमरजेंसी में आपको रात में आना पड़ सकता है। तो तैयारी करिए बहुत बढ़िया से और आ जाइए डिपार्टमेंट में, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।